आज के क्लास में हम लोग स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन एंड ये फंक्शन का ही सीरीज है पार्ट 2। आप वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? एक लोकल होता है, एक ग्लोबल होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल रेफर टू द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर वेरिएबल इज एक्सेसिबल. The lifetime of a variable refers to the period during which the variable exists in memory. Python variables can have either a local or global scope with a special keyword available to manage this scope. तो यहाँ पर लोकल वेरिएबल क्या हो गया? डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शंस एंड एक्सेसिबल ओनली विद इन द फंक्शंस वेयर दे आर डिफाइंड, create when the function is called and destroyed when the function exists. एंड ग्लोबल हो जाता है डिक्लेयर आउटसाइड ऑल फंक्शंस एक्सेसिबल थ्रू आउट द इंटायर प्रोग्राम इंक्लूडिंग विद इन फंक्शंस अनलेस स्वॉर्ड बाय ए लोकल वेरिएबल्स एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज प्रोग्राम इज रनिंग, यानी जब तक प्रोग्राम जो है रन करता है वो हमारा चलता रहता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि लोकल वेरिएबल क्या हो गया कि लोकल हम लोग अगर मान लो कि यहाँ पर अगर कुछ डिफाइन करते हैं डेफ एंड जैसे डेफ सम फंक्शंस, अगर मैं यहाँ पर a इक्वल टू 10 डिफाइन करूँ एंड देन यहाँ पर अगर मैं उस पेज से प्रिंट करना चाहूँ a, सो a को अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा बिकॉज इसका जो विजिबिलिटी इसके अंदर में है। ओके, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे घर के अंदर में अगर कुछ है तो तुम्हारे घर के अंदर ही से दिखेगा, बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन बाहर में है तो वो हर तरफ दिखेगा। तो इसी ढंग से लोकल मतलब कि इट्स इनसाइड द मेथड और इनसाइड द फंक्शंस एंड उसका जो है विद इन दी फंक्शंस वेयर दे आर डिफाइंड, यानी उसका जो एक्सेसिबिलिटी उसी के अंदर में होगा। और इसका जो एक्सेसिबिलिटी थ्रू आउट द प्रोग्राम से की पॉइंट क्या है कि लोकल वेरिएबल टेक प्रेसिडेंट ओवर ग्लोबल वेरिएबल्स विद द सेम नेम विद इन ए फंक्शंस। लोकल वेरिएबल टेक प्रेसिडेंट यानी अंदर में मान लो कि बाहर में अगर कोई वेरिएबल्स है और अंदर में वेरिएबल्स है, तो अंदर वाला वेरिएबल्स यानी फंक्शन के अंदर में जो वेरिएबल्स होगा, तो फंक्शन के अंदर में जो जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल्स है, यहाँ पर एक वेरिएबल्स है, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ और वेरिएबल्स है, दैट इज फंक्शन के बाहर है, तो इसको प्रेफरेंस पहले मिलेगा देन इसको मिलेगा। Global variable can read inside a function but cannot be modified unless explicitly declare as global. Global अगर declare नहीं करेंगे तो उसको हम लोग modify नहीं कर सकते हैं। And the global and the non local keyword. The global keyword यहाँ पर use करते हैं हम लोग used to modify a global variable inside a function. यानी अगर हम लोग global keyword use कर सकते हैं तो उसको हम लोग modify कर सकते हैं फंक्शन के अंदर में। Without global, any assignment to a variable inside a function create a new local variables, यानी अगर वहाँ पर अगर ग्लोबल हम लोग नहीं देते हैं तो अगर हम लोग उसके अंदर फंक्शन के अंदर में कॉल करेंगे तो एक न्यू लोकल वेरिएबल हो जाएगा। नॉन लोकल वेरिएबल्स हो गया that is used to modify a variable in enclosing non-global scope such as within nested functions, used in closure or when working with nested function. इसमें हम लोग एक एक करके एग्जांपल देख रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट कि ये समझ में आएगा नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पर एक फंक्शन से हम इसको एज इट इज़ कॉपी करते हैं एंड इसको जो है हम लेके चलते हैं यहाँ पर हमारे इसमें तुम्हारा कोलैब में। तो ऑलरेडी हम लोग कोलैब में बहुत सारा प्रोग्राम्स कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो कि ये वेरिएबल जो ये जो फंक्शन है, यहाँ एक फंक्शन बना हुआ है, इस फंक्शन के अंदर में x है 5 है और यहाँ पर प्रिंट x है, देन यहाँ शो वेरिएबल्स आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, देन ग्लोबल x। तो x वेरिएबल्स अभी यहाँ पर एक चीज देखो कि हम अगर इस यहाँ जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल्स यहाँ पर है और इसके अंदर में भी x वेरिएबल्स है, बट ये वेरिएबल अलग अलग है, ये एक नहीं है। ठीक है, x जो है वो 10 है, फंक्शन के बाहर है वो ग्लोबल हो गया, फंक्शन के अंदर में जो है वो लोकल हो गया। तो जब हम इसको यहाँ पर जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो मेरा x का 5 वैल्यू प्रिंट करेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर सिर्फ x को प्रिंट करते हैं फंक्शन के बाहर, यानी यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं ग्लोबल x, यानी ये x को प्रिंट करेगा
एंड इसमें 10 प्रिंट करेगा। तो ये वाला इसको नहीं प्रिंट करेगा बिकॉज इसका विजिबिलिटी जो है इसी के अंदर में है, इसका विजिबिलिटी इसी के अंदर में। सपोज यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर अगर मैं इसको दूं तो यहाँ पर देखो एक लोकल लोकल हो गया इसके अंदर में एंड जो ग्लोबल हो गया इसके अंदर में। जैसे मान लो कि मैं एक और यहाँ पर मैं y इक्वल टू से हम दे देते हैं 20 इस फंक्शन के अंदर में। और नाउ अब यहाँ पर हम अगर हम प्रिंट उसको करना चाहे y को, हम फंक्शन से उसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू प्रिंट दी y, ओके, y वेरिएबल्स। तो यहाँ पर देखो कि जैसे हमने y किया यहाँ पर एक रेड लाइन आ गया। सो y इज नॉट डिफाइंड बिकॉज y जो है यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, y जो है यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो इसके वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ओके। लेकिन अगर मान लो कि हम यहाँ पर इस वेरिएबल को इसको हटा कर मैं अगर यहाँ पर इसको मैं लाऊं फंक्शन के बाहर में, तो देखो ये वाला रेड लाइन जो यहाँ से चला गया एंड आराम से इसको प्रिंट करेगा, यहाँ कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उसको अगर इसी चीज को इस फंक्शन के अंदर में डाल दूंगा, अंदर में अगर मैं डाल दूंगा तो यहाँ पर जो है वो प्रिंट नहीं होगा, ओके। y इक्वल टू 20 था, y इक्वल टू 20। तो मैं अगर यहाँ पर देखो कि अब y है, अगर मैं इसको कर रन कराऊं तो यहाँ देखो कि ये एरर दिखा रहे हैं और ये वाला पार्ट जो है वो प्रिंट नहीं कर रहा है बिकॉज ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है बिकॉज y इज नॉट डिफाइंड। तो जो फंक्शंस के बाहर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। जो फंक्शन के अंदर में होगा उसको हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे। आई थिंक नाउ ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। किसी को अगर प्रॉब्लम होगा तो बता सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लोकल वेरिएबल्स का एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल्स है। अब यहाँ पर एक और लोकल वेरिएबल का यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर देखो कि यूजिंग द ग्लोबल कीवर्ड। यहाँ पर x इक्वल टू 10 है ग्लोबल वेरिएबल्स। ना यहाँ पर ग्लोबल x मैंने डाला एंड x इक्वल टू 20। नाउ मॉडिफाई द ग्लोबल वेरिएबल्स। अब यहाँ पर इस वेरिएबल को हम जो है यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे, यहाँ हमको बोल देना है कि ग्लोबल है। अगर यहाँ पर x अगर सिर्फ x20 करेंगे तो ये लोकल हो जाएगा, ध्यान में रखना। अगर इसमें हम कुछ नहीं चेंजेस करेंगे तो ये हमारा जो है ये वेरिएबल जो है ये वेरिएबल में नहीं चेंज होगा, ये यहाँ पर अलग एक्स्ट्रा एक वेरिएबल बना लेगा। जैसे कि यहाँ पर ये x है, यहाँ पर यहाँ ग्लोबल नहीं लिखा हुआ है, जिसके वजह से ये x जो है ये लोकल बन गया इस फंक्शन के अंदर में, ओके। और यहाँ पर जब हम x लिखा हुआ है और जब इस फंक्शन के अंदर में मैंने ग्लोबल x मैंने बोल दिया तो x इक्वल टू 20। नाउ मॉडिफाइड ग्लोबल वेरिएबल्स। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो मेरा 20 आएगा, ओके, मेरा 20 आएगा। लेट्स सी, इसको भी हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं। सारा चीज को इस ट्यूटोरियल में सारा चीज दिया हुआ है, सारी कोड को मैंने यहाँ पर दे रखा हुआ है। यहाँ पर देखो कि यहाँ एक जो है ये का प्रॉब्लम है, ये फंक्शंस यहाँ पर सही से कॉपी नहीं हो पाया है। यहाँ देखो ये वाला पार्ट जो है इसको फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर ये वाला पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो नाउ एरर तो चला गया, देखो यहाँ पर x इक्वल टू 10। अभी यहाँ पर जो है ग्लोबल वेरिएबल x10 है, ये x10 अब यहाँ पर ग्लोबल का जो वेरिएबल है x20 हो गया, यानी मॉडिफाई हो गया है। अब x10 नहीं होगा, यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, ग्लोबल वेरिएबल। ये इनसाइड जो है फंक्शंस है, देखो ये वाला जो प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट जो है पहला वाला जो प्रिंट कर रहा है वो इनसाइड फंक्शंस के अंदर में है। तो फंक्शन के अंदर में तो यहाँ पर 20 करना चाहिए, लेकिन मेरा फंक्शन का बाहर जो है उसका तो 10 है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ग्लोबल डिफाइन किया हुआ है इसीलिए ये जो है हमारा यहाँ जो प्रिंट कर रहा है वो 20 कर रहा है। देखो मैं इसको अगर मैं इसको कमेंट कर दूं एंड नाउ इसको मैं अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो अभी देखो कि मेरा ये जो पहले पहले क्या प्रिंट किया था 20, अब प्रिंट कर रहा है 10। बिकॉज यहाँ पर जो x इक्वल टू 20 है ये अब ग्लोबल वेरिएबल नहीं रहा, ये लोकल वेरिएबल हो गया। लेकिन इसको लोकल वेरिएबल को अगर मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल को अगर हम फंक्शन के अंदर में डिफाइन करते हैं, ध्यान से समझना, फंक्शन के अंदर में डिफाइन करते हैं तो हमको ग्लोबल कीवर्ड डालना है। तो ग्लोबल कीवर्ड जैसे डालेंगे तो हम इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सकते हैं यहाँ लोकल वेरिएबल के अंदर में।
जैसे यहाँ पर x इक्वल टू 20 हो गया है, तो यहाँ पर जो प्रिंट जो होगा वो क्या होगा, 10 नहीं होगा, 20 होगा। देखो फिर से यहाँ पर देखो, जैसे 10 है, अब यहाँ पर जब हम प्रिंट करेंगे, बिकॉज यहाँ ग्लोबल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी 20 हो गया। तो ये स्कोप रहा मॉडिफाई करने का, एंड यूजिंग नॉन लोकल कीवर्ड। तो यहाँ पर देखो कि डेव आउटर फंक्शन से x इक्वल टू 10 वेरिएबल्स इन द इंक्लोजिंग स्कोप। एक और फंक्शन से यहाँ पर दैट इज फंक्शन के अंदर में फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन। तो यहाँ पर एक इनर फंक्शन से नॉन लोकल x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 20, एक्सेस द इंक्लोजिंग स्कोप वेरिएबल्स। ओके, यहाँ पर जो है वेरिएबल्स इन इंक्लोजिंग स्कोप, मतलब x इक्वल टू यहाँ पर 10 है, तो इस वेरिएबल को यहाँ पर रिसीव कर रहा है एंड उसका वैल्यू को 20 कर दिया। एंड जब इसको ये इनर फंक्शन से, इनर फंक्शन का प्रिंट है इनर फंक्शन से, एंड इनर फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे एंड यहाँ पर आउटर एक्स फॉर मॉडिफिकेशन से, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू जो दोनों में 20 देगा। क्यों 20 देगा, कि जब हम नेस्टेड फंक्शंस करते हैं। ओके, मैं इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से हम यहाँ आकर कोड में लिख के कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ कहीं पर कोई एरर आ रहा है। ओके, एरर आ रहा है, एरर 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 चला गया। यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो मेरा इसमें डॉक्यूमेंट में वैसा दिया हुआ था। तो यहाँ अब देखो कि ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से। ये लोकल, ये वेरिएबल क्या है, ये लोकल टू दिस फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर लोकल है। लेकिन जब हम यहाँ पर उस फंक्शन के अंदर में एक और फंक्शन बना रहे, इसका अंदर में एक और फंक्शन बना रहे, अब इस वेरिएबल को हम एक्सेस करना चाहते हैं नॉन लोकल लिखकर एक्स। अब एक्स को हमने 20 कर दिया, तो इनर वेरिएबल में 20 हो गया, मतलब कि यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर में क्या हो गया, मेरा 20 है। देखो यहाँ पर ये वाला देखना, सिर्फ ये पार्ट एक्स के यहाँ पर जो है 20 हो गया। ओके, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया हूँ। नाउ यू कैन सी हियर, इस फंक्शंस के अंदर में क्या है, नॉन लोकल एक्स दिया, एक्स इक्वल टू 20, तो इसमें तो प्रिंट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्स का वैल्यू 20 है। अब यहाँ पर जब आउटर फंक्शंस को यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आउटर फंक्शंस हमने कॉल कर रही हैं, इनर फंक्शन है या आउटर फंक्शन है, जब आउटर फंक्शंस को कॉल करेंगे तब ये वेरिएबल का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, इसको फिर थोड़ा सा छोटा कर दूँ। हाँ, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू देखो 20 आया। बट यहाँ पर हम नॉन लोकल को हटा दे रहे हैं, यहाँ पर हम नॉन लोकल को हटा दे रहे हैं। इसको मैंने हटा दिया यहाँ पर। अभी क्या हो गया कि इसको अगर मैं रन करूँ अब, एक मिनट, ये वाला जो है, और अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये इनर फंक्शन से इसका वैल्यू 10 ही होगा। लेकिन जैसे यहाँ पर आ रहा है वो वैल्यू, यहाँ पर वो 20 हो जा रहा है। ओके, मॉडिफिकेशंस यहाँ पर है इनर फंक्शंस, दैट इज इसका एक्स आ रहा है, ये एक्स, ये जो एक्स आ रहा है इसका यहाँ से आ रहा है, इस वैल्यू को ले रहा है। एंड देन आउटर फंक्शंस को भी यहाँ पर हमने कॉल करना है, बट आउटर फंक्शंस में मेरा जो वैल्यू आएगा वो 10 आएगा, बिकॉज आउटर फंक्शन में यहाँ पर 10 है। सो ये नॉन लोकल का एक फंक्शनलिटी रहा। यस, कुछ पूछना है? हेलो। हाँ, बोलो। कौन वाला? ये फंक्शन के अंदर फंक्शन जब कॉल हो रहा है, तो अगर मैं इसको वैल्यू को चेंज करना चाहूँ तो ये नॉन लोकल लिखूंगा। ओके, और नॉन लोकल लिखेंगे तो एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पर 20 हो जा रहा है। यहाँ पर प्रिंट एक्स इनर फंक्शन में कॉल हो गया, तो इनर फंक्शन में यहाँ या सिंटेक्स का पार्ट है। जैसे यहाँ पर ग्लोबल है ना, हमने ग्लोबल लिखा था यहाँ पर, तो उसी तरह से नॉन लोकल यहाँ पर लिखते हैं।
तो नॉन लोकल यूज कहाँ पर होता है, वो इनर फंक्शंस में होता है। जैसे ग्लोबल कीवर्ड यूज हो रहा है, ग्लोबल कीवर्ड कहाँ पर यूज हो रहा है, जहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो आउटसाइड फंक्शन है, तो ये नॉन लोकल हो गया। So यहाँ पर use local variable for temporary or function specific task, use global variable cautiously as they can lead to harder to maintain code। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, अगर ग्लोबल वेरिएबल से इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। यूज ग्लोबल कीवर्ड टू मॉडिफाई ग्लोबल वेरिएबल्स विद इन ए फंक्शन। use non local keyword to modify variables in enclosing scope typically within the nested function। अब आप हमारा आ गया कि एनोनिमस फंक्शंस इन पाइथन। तो एनोनिमस फंक्शन, अभी तक हम लोगों ने जो फंक्शंस देखा, सारा चीज हम लोगों ने पूरा जो फंक्शंस लास्ट क्लास में और इस क्लास में फंक्शन का नाम हम लोगों ने लिखा है। जैसे यहाँ पर शो वेरिएबल्स है, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर कुछ भी एक फंक्शन, यहाँ पर इनर फंक्शन, आउटर फंक्शन, तो फंक्शन का नाम देते हैं। एनोनिमस फंक्शन में क्या होता है कि हम यहाँ पर फंक्शंस का नाम ही नहीं देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शंस इज अ फंक्शंस डिफाइंड विदाउट ए नेम। In Python, these are created using lambda keyword and are often referred to as lambda functions. They are primarily used for short, simple operations and are limited to single expressions। तो यहाँ देखो कि एनिनिमस का मतलब हो गया कि कोई भी नाम नहीं है। तो अब यहाँ पर ऐसे फंक्शंस को हम क्या करेंगे, उसके आगे में लैम्डा लिख देंगे, लैम्डा। सो लैम्डा लैम्डा लिखेंगे एंड उसके बाद हम उसका करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, जो उसमें डेटा टाइप्स को पास करेगा वो लिखेंगे। तो उसी को हम लोग एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। नाउ यहाँ पर लैम्डा फंक्शंस जो है आर स्मॉल एनोनिमस फंक्शन डिफाइंड यूजिंग लैम्डा कीवर्ड। द तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन टू लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शंस आर स्मॉल एनोनिमस फंक्शन डिफाइंड यूजिंग लैम्डा कीवर्ड। ये छोटा सा फंक्शन होता है, एक लाइन का फंक्शन होता है, इसमें हम लोग लैम्डा कीवर्ड डिफाइन करते हैं। द सिंटैक्स ऑफ लैम्डा फंक्शंस, लैम्डा आर्गुमेंट्स एंड देन एक्सप्रेशन। यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा आर्गुमेंट देन एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एंड रिटर्न व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। की फीचर्स क्या है, कंसाइज एंड कैन बी रिटन इन ए सिंगल लाइन, डू नॉट रिक्वायर्ड ए डेफ कीवर्ड और ए नेम। यहाँ पर डेफ कीवर्ड का जरूरत नहीं पड़ता और नेम का जरूरत नहीं पड़ता है। often used in situation where function is needed temporarily। तो यहाँ पर जरूरत पड़ता है, जहाँ पर टेम्पोररी एक फंक्शन की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर इस तरह का फंक्शन यूज होता है। तो देखो एक यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पर हम लोगों ने पहले इसको मैं इसको लेके जाता हूँ उधर एंड देन इससे वहाँ से यहाँ गूगल कोलैब में हम लोग इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पर हमने दिया, यहाँ देखो हमने यहाँ पर दिया लैम्डा एक्स कॉमा वाई। तो ये क्या है, ये दो आर्गुमेंट्स है, यहाँ पर एक्स है मन एंड कॉलन देने के बाद उस एक्स वाई का करना क्या है, उसको प्लस करना है। अब जब यहाँ पर लैम्डा लिख दिया, प्लस करने में यहाँ पर ऐड में वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। एक वेरिएबल में हमने ऐड कर लिया दो वैल्यू को। तो अब देखो कि यहाँ पर कॉलिंग ए लैम्डा फंक्शन कैसे कॉल होगा, रिजल्ट ऐड। ये ऐड क्या है, ये ऐड फंक्शन नहीं है, ये वेरिएबल है। हमने 3,5 दिया तो 3 यहाँ पर आएगा एंड 5 यहाँ पर आएगा एंड देन 3 + 5 यहाँ पर ऐड होके ये हमको प्रिंट करेगा। यहाँ पर हमको क्या प्रिंट करेगा, देखो 8 प्रिंट करेगा। इसी ढंग से मान लो कि अगर मैं एक और R1 देता हूँ एंड ऐड, यहाँ कुछ और वैल्यू डाल देते हैं ऐड। तो यहाँ पर जो है देखो यहाँ पर 10 एंड 20 डाला गया। तो हमने ऐड कॉल किया एंड R1 में कॉल कर रहे हैं एंड R1 को यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं। तो R1 में अब क्या देगा, R1 में अब 30 देगा मेरा, यहाँ पर 8 देगा एंड 30 देगा, बिकॉज दो बार हम लोगों ने कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर एक बार यहाँ पर कॉल किया, एक बार यहाँ पर कॉल किया। सो उसके पहले हम लोग जो फंक्शन बना रहे थे, हम लोग कैसे बनाते थे, ऐसे करके बनाते थे, डीफ ऐड करके ऐसे करके बनाते थे, याद होगा। तो ये फंक्शन का नाम यहाँ पर डीएफ देते, ये फंक्शन का नाम हो गया। बट लैम्डा फंक्शन में क्या हो रहा है कि हम लोग जो है इसको नाम कुछ नहीं दे रहे। ओके, यहाँ पर कोई नाम नहीं है, यहाँ पर देखो ये सिर्फ लैम्डा लिखा हुआ है एंड जो वेरिएबल्स है वो दिया हुआ है और उस वेरिएबल में करना क्या है वो दिया हुआ है। सो ये लैम्डा फंक्शंस हो गया।
लैम्डा फंक्शन छोटा ही होता है, बड़ा फंक्शंस नहीं होता है। इसमें जितना भी, मान लो कि एक और अगर हमने एक लैम्डा फंक्शंस यहाँ पर बनाए, सो जैसे यहाँ पर एक अब यहाँ मान लो कि हम एक लैम्डा फंक्शन बना रहे हैं से सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर ये हमने क्या दिया था, यहाँ पर देखो इक्वल टू, तो हमने यहाँ पर क्या देंगे, इक्वल टू, देन यहाँ पर हम लैम्डा लिखेंगे। देखो ऑटोमेटिक जो है अभी मेरा यहाँ पर क्या हो गया कि एस आई को प्रिंट कर रहा है। अभी यहाँ पर जो वैल्यूज है, अब ये वैल्यू को, इसको अभी हमको प्रिंट नहीं करना है, यहाँ पर हम वैल्यू पहले सप्लाई करेंगे। सो हम वैल्यू किस में सप्लाई करेंगे, एस आई है मेरा, तो एस आई में हमने 3 वैल्यू सप्लाई करना है एंड उसको प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर मान लो कि हमने एस वन ले लिया एंड एस वन यहाँ पर हमने एस आई में ये डाल दिया वैल्यूज। कैन सी हियर, हम लोगों ने यहाँ पर क्या डाला, एस आई 1002,5। अभी ये जो 2 है यहाँ पर क्या हुआ, ईयर के लिए काम आ रहा है एंड 5 जो है रेट के लिए काम आ रहा है एंड 1000, तो इसका जो अगर हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया। तो देखो हम लोगों ने यहाँ 3 वेरिएबल दिया, पी टी आर। इसका पहले भी हम लोगों ने, जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर बनाए थे, ये जो सिंपल इंटरेस्ट बनाए, तो यहाँ पर देखो पी कोमा टी कोमा आर, यहाँ पर पी इंटू टी इंटू आर, बट यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है डेफ कीवर्ड से, डेफ कीवर्ड से सिंपल इंटरेस्ट डिफाइन किया हुआ है। बट यहाँ पर जो है ये हम लोगों ने कोई डेफ कीवर्ड नहीं दिया हुआ है। डेफ कीवर्ड मतलब डेफिनेशन फंक्शन डिफाइन नहीं किया हुआ है, जस्ट हमने लैम्डा लिखा हुआ है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस लैम्डा कीवर्ड पी कोमा टी कोमा आर हमने वेरिएबल दिया एंड देन इस वेरिएबल के एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर डाल दिया एंड देन जब हम लोग इसको कहीं पर भी हम कॉल करेंगे तो उसको सिंपल एज इट इज कॉल कर लेंगे। सो ये एक सिंपल से जो है लैम्डा फंक्शंस यूज्ड हो रहा है। अब देखो कि लैम्बा लैम्डा फंक्शंस में जो यूज यहाँ पर मैप फिल्टर एंड रिड्यूस कीवर्ड यूज होता है, तो इसको क्या, इसमें क्या इसका क्या करेक्टर्स हैं, इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो कि मैप कीवर्ड है, तो पर्पस क्या अप्लाइज ए गिवन फंक्शन टू ईच आइटम इन आइटरेबल लिस्ट एंड रिटर्न ए मैप ऑब्जेक्ट विच कैन बी कन्वर्टेड टू ए लिस्ट। ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, मैप देन फंक्शन देन आइटरेबल। तो यहाँ पर हमारा देखो यहाँ पर है, ये क्या है, नंबर है, ये लिस्ट है और हमने यहाँ पर स्क्वायर दिया मैप, पहले हमने मैप लिखा, देखो लैम्डा फंक्शन यहाँ पर आ गया, लैम्डा एक्स, एक्स टू द पावर 2 नंबर्स। अब यहाँ नंबर्स हो गया, नंबर्स क्या हो गया यहाँ पर, नंबर ये तुम्हारा ये लिस्ट हो गया यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर एक्स में वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, 1 टू द पावर 2, 1 टू द पावर 2 का क्या वैल्यू आएगा, 1 आएगा। देन हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। देखो यहाँ पर कोई लूप नहीं चल रहा है, लेकिन हमारा बिना लूप का एक जो है यहाँ वैल्यूज को स्क्वायर करता चला जा रहा है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। तो मैप फंक्शन क्या कर रहा है, एक एक करके यहाँ पर मैपिंग कर रहा है, एक एक वैल्यू को उठा रहा है, उसको मैप करके उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है, उसका यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से यहाँ कन्वर्ट कर दे रहा है। तो मैप फंक्शन का ये काम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसको हम एक बार रन करके दिखा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये वैल्यूज देखो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो गया। अगर मैं इस को नंबर को मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ, बट मेरा नंबर जो है, मैं अगर नंबर को प्रिंट करूँ, मैं अगर नंबर को यहाँ पर प्रिंट करूँ, तो यहाँ पर नंबर, नंबर को जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4। लेकिन जब इसका जब चेंज वैल्यू आ गया लैम्डा से, इसमें एक एक करके हमने मैप करके जब हम एक लिस्ट बना रहे हैं, तो इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन रहेगा, अगर मान लो यहाँ पर हमने क्यूब दे दिया, हमने क्यूब दे दिया, ये देखो डबल स्टार का मतलब है टू दी पावर, ओके, डबल स्क्वायर का मतलब है टू दी पावर 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर देखो 1 8 27 64। यस, एनी क्वेश्चन।
मैप मैप क्या कर रहा है, मैप कर रहा है, पहले हमने ये लैम्डा फंक्शन दिया था। तो लैम्डा फंक्शन में यहाँ पर जनरली क्या होता है, ये आइट्रेबल है ना, आइट्रेट कर सकते हैं हम लोग इसमें। लिस्ट जो है क्या है, एक सीक्वेंस है। लास्ट हम लोग जब लिस्ट पढ़े थे हमने बताया था एक सीक्वेंस है या आइट्रेबल है। मतलब इसमें एक एक वैल्यू आइट्रेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो इसी ढंग से हमारा वैल्यू जो है 1 2 3 हमने यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3। और हम उसको क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर हमने बोल दिया लैम्डा एक्स। सो लैम्डा एक्स का मतलब हो गया कि हमारा वैल्यू जो है यहाँ से एक को उठाएगा, किस में से उठाएगा, इस जो नंबर यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, एक्स को यहाँ पहला उठाएगा। डेट मीन्स यहाँ पर जैसे हम एक्स देंगे वो क्या करेगा, इस इंडेक्स जीरो के पोजीशन से उठाएगा। ये कौन पोजीशन में है, जीरो पोजीशन में है। ठीक है। सो यहाँ पर एक्स टू द पावर 3 कर रहा है। अब मैपिंग क्या करेगा कि एक नया लिस्ट बनाएगा। समझ में आ रही बात। मैप क्या करेगा, एक नया लिस्ट बनाएगा। ओके, यहाँ पर देखो मेक एन आइट्रेटर दैट कंप्यूट द फंक्शन यूजिंग आर्गुमेंट फ्रॉम ईच ऑफ द आइट्रेबल, स्टॉप व्हेन द शॉर्टेस्ट आइट्रेबल इज एग्जॉस्टेड। यानी यहाँ पर जैसे ये एग्जॉस्ट हो जाएगा आइट्रेबल, तो इसको इस तरह करने के लिए हमको क्या करने पड़ता था पहले। इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि इस ढंग से चीज़ों को हम लोग को फोर लूप चलाने पड़ता था ना। यहाँ पर देखो कोई फोर लूप चलाने की जरूरत नहीं है। अब हमको इस ढंग से स्क्वायर निकालना है या क्यूब निकालना है, तो हम ये एक लाइन वो इन साइड में कर रहे हैं ना। मैप फंक्शन उसी का तो काम कर रहा है, मैप तो उसी के लिए दिया हुआ है। मैप क्या बोल रहा है, मैप जो बोल रहा है यहाँ पर ध्यान से देखो, मेक एन आइट्रेटर दैट कंप्यूट द फंक्शंस यूजिंग आर्गुमेंट्स। एक एक आर्गुमेंट्स करके उसका फंक्शंस को आइट्रेट करेगा एक एक करके। रीड कर रहा है, यहाँ जैसे मैप दे देंगे तो ये क्या करेगा, ये वन को रीड किया, समझ में आया। वन को रीड करके किस में भेजा, एक्स में भेजा। एक्स में भेजने के बाद जो है वो क्या कर रहा है, या एक्स एक्स टू द पावर 3 कर दे रहा है या 2 कर दे रहा है। नेक्स्ट वैल्यू क्या क्या उठाएगा, यहाँ से 2 को उठाएगा। कहाँ से उठा रहा है, इससे उठा रहा है ना, उठा को उठा यहाँ से एक्स में बोल रहे हैं तो ये आ रहा है। वो अपना आइट्रेट करते रहेगा। मान लो कि यहाँ पर कुछ और वैल्यू हमने दे दिया, कुछ रैंडम वैल्यू दे दिया यहाँ पर, सबका हमको एक आइट्रेट करके यहाँ पर क्यूब निकाल के दे देगा इसका। देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यूज है तो अलग अलग वैल्यूज आया, लेकिन ओरिजिनल नंबर मेरा चेंज नहीं हो रहा है, ओरिजिनल एज इट इज है। सो मैप फंक्शन क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहा है। एंड हमको मैप करके हमको आइट्रेट करने की जरूरत नहीं है, हमको फॉर लूप चलाने की यहाँ जरूरत नहीं है। जस्ट डायरेक्ट मैप फंक्शन से हमारा वैल्यूज जो है वो एक एक करके रीड कर रहा है। प्रिंट लिस्ट, ये वाला, तो एक लिस्ट बन रहा है, लिस्ट लिस्ट फंक्शन में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर मैं सिर्फ अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर तुमको मैं दूँ ये, सो अगर मैं इसको मैं प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पर मैप ऑब्जेक्ट दिखाएगा। ठीक है ना, मैपिंग ऑब्जेक्ट दिखाएगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट ये कन्वर्ट कर रहा है, बट यहाँ पर हमको तो लिस्ट में दिखाना है। ये क्या है, हमारा लिस्ट है, तो हमको लिस्ट दिखाना है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहो। ओके, तो अब यहाँ पर मेरा क्या आएगा, समझ में आ गया, ये टपल आ गया। तो अगर हम नहीं देते हैं तो ये हमारा मैपिंग करके ये वैल्यूज को कहाँ पर रखेगा, एक मेमोरी में रख दे रहा है। ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट में रख दे रहा है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जब लिस्ट था तो यहाँ पर अभी जब प्रिंट कर रहा था ये देखो यहाँ पर मैप ऑब्जेक्ट एट दिस पोजीशन, मतलब ये मेमोरी लोकेशन से वहां पर रख दिया। अब उस वैल्यू को तो मेरा कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उस वैल्यू को तो हमको किसी सीक्वेंस में लेना है ना। तो उस सीक्वेंस में क्या लेंगे, जैसे यहाँ नंबर है, नंबर लिस्ट में है, तो ये लिस्ट है। अगर ये टपल रहता तो हम टपल में ले लेते। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर लिस्ट लगाया गया है। एंड टपल भी लगा के हम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसीलिए लिस्ट लगाया गया। क्लियर है। हेलो, इज दैट क्लियर। ओके, नाउ अब देखो एक फिल्टर एक फंक्शन है। अब फिल्टर क्या करता है, ध्यान से देखना। फिल्टर में देखो यहाँ पर मैपिंग कर रहा है, हर 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 जितना भी वैल्यू उसको मैप करेगा, जितना भी वैल्यू उसको मैप करेगा। अब फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर में क्या होता है,
सब चीज नहीं लेता है, कुछ पर्टिकुलर चीज को लेता है। फिल्टर में क्या होता है, हम लोग अगर कोई चीज फिल्टर करते हैं तो जिसको फिल्टर करेंगे वो मेरा आ जाएगा, एंड बाकी चीज से छोड़ देगा उसके। जैसे कि अगर हम लोग चाय को अगर हम लोग फिल्टर करते हैं तो मेरा जो चाय पत्ती वगैरह रहता है वो मेरा चाय के ये में आ जाता है, जो फिल्टर फिल्टर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, और बाकी चाय नीचे में चला आती है। तो इसी ढंग से बाकी पूरा चीजें नहीं आती है। अब जैसे यहाँ पर देखो कि हमारा लिस्ट है 1 2 3 4 5 6। हम चाहते हैं कि हमारा लिस्ट में सिर्फ इवेंट नंबर आए, ध्यान से समझना, हमारा लिस्ट में सिर्फ इवेंट नंबर आए। तो वहां पर हम मैप नहीं यूज करेंगे, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, फिल्टर को यूज करेंगे। ओके, फिल्टर की यूज करेंगे। क्या बोला है, फिल्टर एलिमेंट ऑफ एन आइटरेबल बेस्ड ऑन कंडीशन स्पेसिफाइड बाय अ फंक्शन रिटर्निंग ओनली दोज दैट सेटिस्फाई द कंडीशन। सिंटेक्स क्या है, फिल्टर देन फंक्शन आइटरेबल। तो यहाँ पर क्या है, फिल्टर लैम्डा हमने दिया, एक्स यहाँ पर एक एक वैल्यू को उठाएगा, कहाँ से उठा रहा है, ये नंबर से उठाएगा, एंड उसको चेक कर रहा है कि जो डिवाइडेबल बाय 2 है, अगर डिविजिबल बाय 2 है दैट मीन्स वो इवन नंबर है। डिविजिबल बाय 2, देखो यहाँ पर इफ कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर ले ले रहा है। तो एक्स परसेंटेज टू इक्वल टू 0 है तो उसको क्या करना है, फिल्टर कर लो। फिल्टर करके उसको तुम एक लोकेशन में रखो, एक एक करके चलता जा रहा है। तो ये यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है। तो हमारा लिस्ट, फिर यहाँ पर लिस्ट इवेंट हमने कर दिया, 2 4 6 आ गया। तो मैप में क्या था, हर एलिमेंट्स को वो मैपिंग कर रहा था, यहाँ पर उसी एलिमेंट्स को लेगा जो फिल्टर में आएगा, यानी जो मेरा एक्स परसेंटेज 2 होगा इक्वल इक्वल टू 0, यही वैल्यू आएगा। तो आई थिंक ये वाला क्लियर होगा, ये तो सिंपल था। ठीक है, उसके बाद आता है रिड्यूस, परफॉर्म ए क्युमुलेटिव ऑपरेशन सम प्रोडक्ट ऑन एलिमेंट्स ऑफ एन आइटरेबल रिड्यूसिंग इट टू अ सिंगल वैल्यू। रिड्यूस अब क्या करेगा, रिड्यूस देखो अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि हमारा वैल्यूज इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करता जाएगा। 1 से 2 को करेगा, 2 से 3 को करेगा, 3 से 4 को करेगा। ठीक है, उसको रिड्यूस करेगा एक पर्टिकुलर जगह में, उसको रिड्यूस करेगा एक पर्टिकुलर जगह में। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लैम्डा एक्स कॉमा वाई, लैम्डा एक्स कॉमा वाई, मतलब पहला वैल्यू जो यहाँ पर जो भी आएगा वो उसको x इंटू वाई से मल्टीप्लाई करेगा। तो x यहाँ पर y इंटू मल्टीप्लाई करेगा, x इंटू 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, फिर x में अभी क्या आएगा, x में मेरा 1 आएगा, एंड y में क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू वाई क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 होगा। अब x में 2 आ गया, y में 3 आ जाएगा, 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 होगा, एंड देन 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 24 होगा। ओके, तो ये हमारा जो है रिड्यूस होके ये वैल्यू जो है प्रिंट होगा। दैट इज यहाँ पर एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। एरर क्यों आ रहा है, अच्छा यहाँ पर हमको एक्चुअली यहाँ ये वाला बोल गए, यहाँ पर हमको एक इंपोर्ट कराने होगा रिड्यूस को। रिड्यूस डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर क्योंकि उसको रिड्यूस मिल नहीं रहा है। तो रिड्यूस जो है यहाँ पर फंक टूल बोल के एक है, यहाँ पर तुम्हारा इंपोर्ट कराएंगे, उसके अंदर में से हम रिड्यूस को इंपोर्ट कराएंगे। यानी किस में से हम लेंगे, फंक टूल बोल के हमारा जो लाइब्रेरीज है, वो लाइब्रेरी के अंदर से हमने रिड्यूस को निकालना है, एंड देन हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 24 आएगा। इसी ढंग से अगर मैं यहाँ पर मैं अगर मैं 5 दे दूँ तो ये देखो यहाँ पर फैक्टोरियल दे दे, फैक्टोरियल प्रिंट कर रहा है एक्चुअली, 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर मैं इसको यहाँ पर प्लस कर देता हूँ तो क्या करेगा, वो प्लस करेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 आएगा मेरे ख्याल से, या 15 आ रहेगा। 1 प्लस 2 3 होगा, 3 प्लस 3 6 होगा, 6 प्लस 4 10 होगा, 10 प्लस 5 10 प्लस 5 होगा 15। सो जो भी हम यहाँ पर एक्सप्रेशन देंगे उसके हिसाब से वो हमारा रिड्यूस होकर चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड का साइन दे देता हूँ तो यहाँ पर अब जो है मेरा डिवाइड में देखो 0.00, यानी इसको इससे डिवाइड करेगा, फिर इसको इससे डिवाइड करेगा, फिर इसको इससे डिवाइड करेगा, फिर इसको इससे डिवाइड करेगा। तो ऑब्वियसली वैल्यू छोटा मैंने ये बहुत छोटा वैल्यू आ जाएगा, प्लस डिवाइड में ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रहा। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, माइनस है,
माइनस करेंगे तो कितना देगा? माइनस करेंगे तो यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ पर देखो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 13 दे रहा है। 102 को माइनस करेगा वह 203 को करेगा, 304 ऐसे करेगा। बोलो कोई क्वेश्चन? यही तो मल्टीप्लीकेशन है तो। या 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5। रिड्यूस मतलब क्या बोल रहा है, एक एक करके क्यूमुलेटिव बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोला, क्यूमुलेटिव हो रहा है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हो गया, मतलब कि मेरा जो जो वैल्यू होगा यहाँ पर टू परफॉर्म क्यूमुलेटिव ऑपरेशन। क्यूमुलेटिव ऑपरेशन की क्या होता है कि मेरा अगर कोई वैल्यूज है, मेरा अगर वैल्यू है कि 5 है, 6 है, 7 है, तो इससे इसको करेगा, फिर इससे इसको करेगा। तो जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़े हो ना स्टैटिस्टिक्स में, 5 है, 6 है, 7 है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 5 6 11 हो जाएगा, एंड 11 प्लस 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये हो गया क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब एक के बाद एक, ठीक है। सम प्रोडक्ट ऑन एलिमेंट सम एट्रीब्यूट रिड्यूसिंग इट टू अ सिंगल वैल्यू, लास्ट वैल्यू क्या आएगा मेरा, 18 आएगा। तो ये इस ढंग से काम करता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा लैम्डा फंक्शन, मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन।